इतनी सारी चीज़ें एक चाहिए होती हैं एजुकेशन के लिए या फिर बाकी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, बिकॉज आई हैव टू सिबलियंस, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, एंड टू सिबलियंस, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स भी हैं घर पे। तो सब लोगों को मैनेज करना उनके लिए दिक्कत हो रही थी। तो मुझे आगे स्टडी भी करनी थी क्योंकि मेरा स्टडी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं कर रहा था उस तरीके से। बट हुआ क्या कि जब मैंने देखा कि घर की कंडीशन ऐसी होती जा रही है कि मैं स्टडी अगर कंटिन्यू करूंगा तो देन शायद मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने स्टेप उठाया कि चलो घर से बाहर चलते हैं। तो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे मैं अभी भी बताऊँ तो बस तक नहीं जाती होगी, बस नहीं पहुँचती वहाँ पे। तो 1.5-2 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना पड़ रहा, तब जाके हमें कोई बस मिलती है। उसके बाद हम कॉलेज भी जाते थे, उसके बाद ही हमने स्कूलिंग भी की। तो वहां से निकल के ये सोचा कि चलो यार अपने सपने पूरे करने, कुछ तो करना है हमें। तो फिर मैं दिल्ली आया था फर्स्ट, सबसे पहले तो दिल्ली में आके अगर आपको रियलिटी बताऊं, बहुत नर्वस था जब पहली बार आया, समझ नहीं आ रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। पर धीरे धीरे चीजें सीखना स्टार्ट करी, जॉब लगी गुड़गांव में IBM कंपनी में। IBM कंपनी बिल गेट्स की कंपनी है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। तो वहां पे मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो 6 मंथ मैंने जॉब करी, बट 1.5 साल मैंने दिल्ली में निकाला वहां पे रह के। आफ्टर दैट मुझे लगा कि यार सिर्फ इतनी सी जॉब से 18,000 मेरी सैलरी थी, 18,000 मेरी सैलरी थी। तो मुझे लग नहीं रहा था कि वहां से कुछ हो पाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और बहुत सारे लोगों को उम्मीद भी हो जाती है, शायद आपको पता भी हो। अगर जब हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी फैमिली को, हमारे भाई बहनों को या हमारे फ्रेंड्स को उम्मीद होती है कि चलो ये जॉब करे, कुछ ना कुछ करेगा। जब वो डिमांड्स हमारे पास आती थी ना, तो ऐसा लगता था यार क्या है ये, कुछ भी नहीं अभी, मतलब खुद के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। आप सोचो गुड़गांव में है तो 18,000 कुछ भी नहीं होता, 10,000 तो सिर्फ रूम का चला जाता। तो फिर ऐसा लग रहा था कि यार मुश्किल हो जाएगा। फिर वहां से स्विच करने का सोचा था मैंने कि यार ऐसे नहीं हो पाएगा, स्विच करते हैं। तो स्विच करने के लिए शॉर्ट में मेरा एक फ्रेंड था जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड था, मेरा बचपन का दोस्त। उसने मुझे बोला कि चंडीगढ़ पास में भी है जम्मू से, तू आके यहाँ पे चेक कर ले, ट्राई कर ले, तेरे को अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो घूम फिर के चले जाना वापस चंडीगढ़। वैसे हमने बहुत तारीफ सुनी थी, चंडीगढ़ बहुत अच्छी सिटी है। तो उसके बारे में मैं सिर्फ ये सोच के गया था, अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं, उस टाइम पे IPL चल रहे थे, तो मैं ये सोच के गया था चलो नहीं कुछ हुआ तो मैं IPL देख के वापिस आ जाऊंगा। बट जब वहां पे गए तो मोहाली में 66 सेक्टर में तो बहुत सारा क्राउड, बहुत सारे लोग थे। मुझे बिल्कुल भी लगा कि मेरे लिए कुछ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, जिस कंपनी में पहले से था, वहां पे बहुत अच्छा कल्चर था, बहुत अच्छे लोग थे और बहुत अच्छा ऑफिस था। तो उसके कंपैरिजन में जब मैंने वहां पे देखा कि यहाँ पे इतना क्राउड, इतने लोग और बिल्कुल वो इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी भी है, तो मुझे कंपैरिजन करके जब मैं देख रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि ये चीजें मेरे लायक होंगी। तो फिर मैं बस ऐसे ट्रेनिंग लगा रहा था वहां पे कि चलो टाइम पास करना है, 2-4 दिन की बात है, वापिस चले जाएंगे, क्या करना है। तो वो माइंड में लेके चल रहा था मैं। तो आपको रियलिटी बताऊं, अपनी ट्रेनिंग के 5 दिनों में मैंने खाना भी नहीं खाया था वहां पे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था बाहर का खाना। तो मैं नहीं खाता था। तो मैं बस यही सुबह से लेके शाम तक जो एक चाय के साथ जो नॉर्मल होता है ब्रेकफास्ट में, उसके बाद शाम के टाइम डिनर कर लेना जाके या होटल में जाके कहीं, इस तरह से मैंने टाइम निकाला। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्यूचर है यहाँ पे। बट धीरे धीरे बहुत सारे सीनियर्स थे जिन्होंने क्लासेस दी, जब उन्होंने अपनी लाइफ शेयरिंग करी, अपने बारे में बताया। आफ्टर दैट जब मैंने फिर एक कैलकुलेशन मींस की कंपनी का जो प्लान है टोटली देखा, उसके अंदर अपने आप को जब फिट किया कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, तब मैंने जाके डिसीजन बनाया कि चलो एक बार जिंदगी में चांस दिया तो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। फिर वहां पे ये सोच के मैंने स्टार्ट किया कि यार वो कंपनी तो अच्छी थी, कंपनी का ऑफिस बहुत बढ़िया था, बट मेरा फ्यूचर कुछ इतना खास नहीं था वहां पे। तो फिर मैंने एक जस्ट ट्राई करने के लिए वहां पे स्टार्ट किया, ट्राई करते हैं कि चलो देख लेते हैं कि लाइफ में जिंदगी ने एक चांस दिया है, इसके अलावा भी तो कुछ नहीं है। यहाँ पे एक इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे दिख रहा था 1-2 साल के अंदर लाखों कमा सकते हैं और आफ्टर दैट हम अच्छा हमेशा के लिए अर्न कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें देख के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ आपको, फैमिली में पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत थी, बहुत ज्यादा परेशानियां थी, पापा से बोल नहीं सकता था। उस टाइम पे रैंक मेरे को पसंद आया कि मैं, जैसे आज की डेट में उसको मैवन बोला जाता है, तो उस टाइम पे उसको बैरन बोला जाता था, बैरन 29 बोला जाता था। तो वो रैंक मेरे को अच्छा लगा, तो उसके लिए टोटली 53,000 चाहिए था, अप्रोक्सीमेटली आधा लाख चाहिए था स्टार्टअप करने के लिए जी। तो मैंने उस तरीके से जब देखा चीजों की मुझे यही करना है, तो फैमिली में बोल भी नहीं सकता, बट ये है कि डिसीजन ले लिया है। एक चीज तो बहुत अच्छी सीख ली थी ट्रेनिंग में, क्लियर टारगेट।
कि टारगेट बनाना है तो उसको चेंज नहीं करना है, क्लियर बना लिया, क्लियर की करना ही करना है। पहले तो समझ नहीं आ रहा था, बट जब समझ आ गया तो फिर चेंज नहीं करना है। तो फिर जब घर जाके स्टार्ट शेयर किया इस चीज को प्रॉपर, तो मैं बता नहीं पाया कि पापा को मैं सारी चीजें खोल के बता दूं, समझा दूं, क्योंकि वो शाही अनपढ़ है। शाही अनपढ़ समझते कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे, मम्मी पापा बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, तो उनको मैं समझा भी नहीं पाता उस चीज को उस टाइम पे। और जो पढ़े लिखे थे उनको समझाना और भी ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि वो ये बोलते हाँ मैंने दुनिया देखी, तुझे क्या पता, तू तो अभी बाहर गया। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे सामने, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे थे, रिलेटिव्स ऐसे थे जिनको जवाब देना मुश्किल था मेरे लिए। तू क्या करने जा रहा है, कहाँ पे, तू पहले दिल्ली में था, अभी चंडीगढ़ जा रहा है, क्या करेगा, किस तरह से करेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो ठीक है, अगर मैं इनको सारी चीजें सच बता दूंगा आज तो मुझे जाने नहीं देंगे, तो जो मेरे को चांस मिला है तो मैं नहीं कर पाऊंगा उसको अचीव। तो देन मैंने जितना जरूरी समझा, उनको समझ आने वाला था उतना बताया। आफ्टर दैट मैंने डिसीजन बना लिया, और आप ये मान के चलो कि मैंने सभी के खिलाफ होकर डिसीजन लिया था इस एश्योर्ड बिजनेस को स्टार्टअप करने के, एश्योर्ड के साथ बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, कि खुद का डिसीजन है, सभी के खिलाफ होकर ले रहा हूँ। कभी जिंदगी में मुझे ये ना रिग्रेट हो कि एक बार तेरे को चांस मिला था कुछ करने के लिए, तूने किया नहीं कुछ। तो ये चीज सोच के मैंने स्टार्ट किया बिजनेस। तो पैसे लेके आ गया मैं उधार उठा के दोस्तों से, घर वालों से नहीं उतने मिले, रिलेटिव से बोला था, अपने जो क्लोज रिलेटिव होते हैं जो बोलते ना हमेशा जब जरूरत होगी तो बता देना, टेंशन मत लेना, जब तेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी जॉब के लिए या किसी और चीज के लिए तो बता देना। तो ऐसा बहुत सारे बोलते हैं हमें। तो मुझे बिजनेस देखने के बाद ये समझ आया करना बिजनेस ही है, ठीक है, करना बिजनेस ही है, और इसके बाद मुझे जॉब तो करनी नहीं है। तो जो जब बार बार ये चीजें बोलते थे कि जब जॉब के लिए पैसे चाहिए होंगे कहीं ना कहीं तो ले लेना हमसे, तो मैं अगर उनसे एक बार ट्राई कर लो, चेक कर लेते हैं। तो जब उनसे ट्राई किया, चेक किया, तो उन्होंने मना कर दिया लास्ट में। मेरी बात यार मुझे दिखा दी थी उस टाइम पे कि तुझे इतना ही चाहिए, इतना ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो उन्होंने तो खैर नहीं दिया, बट फिर भी किया। करने वाले में बोलते ना, वेर देरी जेबे देरी जेबे, वे देरी जेबिल देरी जेबे, जहाँ चाह है वहां चला है। तो मेरी चाहत थी करने की बहुत ज्यादा, तो मैं पैसे लेके आ गया। ये खड़े हो जाते हैं वो दिन याद करके, या जब मैंने स्टार्टअप करना था, तो आप देख पा रहे होंगे मुंह लाल हो रहा है मेरा। तो ये चीज वो टाइम ना इतना मतलब कि खतरनाक था, जिस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि क्या होना क्या नहीं होना, बट मैं सभी के खिलाफ हूँ, इतना पता था सभी के खिलाफ हूँ। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो उस टाइम पे डीडी से ज्वाइनिंग होती थी, इफ यू नो, अगर आपको याद होगा तो। जी। तो मैं बैंक में गया, बैंक में पैसे गिनने के लिए मैंने निकाले 3 बार, मैंने निकाले पैसे 3 बार गिनना स्टार्ट किए, बट मेरे से पैसे नहीं गिने गए मेरे। इतनी टेंशन मेरे दिमाग में कि पता नहीं क्या हो जाएगा यार, तू इतने सारे लोगों के खिलाफ होके आया, अगर जिंदगी में तूने जो डिसीजन लिया अगर इस पे खरा नहीं उतर पाया तो सारी जिंदगी के लिए मजाक बन के रह जाएगा। सब लोग ये बोलेंगे हमने तो पहले ही बोला था, तू तो बड़ा बनने जा रहा था, कुछ तो ये करने जा रहा था, वो करने जा रहा था। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने खड़े होकर जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी से नजरें नहीं मिला पाऊंगा जिंदगी भर के लिए, कभी भी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो वो सबसे बड़ी चीज थी। तो खैर मैंने पैसे नहीं गिन पाया, अपने सीनियर को बोला कि सीनियर आप गिनो, उन्होंने गिना, और उसके बाद डीडी कटवाया, तो ज्वाइनिंग करी। ज्वाइनिंग के टाइम पे भी ऑफलाइन ज्वाइनिंग होती थी, तो हम खड़े थे लाइन में। तो वहां भी मैं काउंटर तक ना कुछ डिस्टेंस होगा मेरा, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मीटर। तो मैं वहां भी ये सोचे जा रहा, रोहित अभी भी बच सकते हैं तेरे पैसे, डीडी है कैंसिल हो सकता है ये। तो मैं तब भी यही सोचे जा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, बच सकता है, तू निकल सकता है यहाँ से। बट फिर भी अंदर से ये भी आ रहा कि नहीं यार, ट्राई तो करेगा, देख ले कुछ भी होता है। तो जब वो मेरा ज्वाइनिंग का टाइम था, वो भी बहुत क्रिटिकल था, बहुत मुश्किल से अपने आप को हैंडल कर रहा था। बट जब ज्वाइनिंग होगी, जब फॉर्म मेरा सबमिट हो गया, उसके बाद एक ही दिमाग में चीज आ गई कि अब हो गया जो होना था, अब तेरा काम है करना, अब तेरा काम है कमाना, अब तेरा काम है कमाना, तू कमाने के लिए अब जो चीजों की जरूरत है वो करके दिखा। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया अपने सीनियर से